नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे और ज़िंदगी में कभी दुख भी नहीं लेना है। हम तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि दुख कभी भी किसी को छोड़ा नहीं है और नहीं कभी छोड़ेगा। संसार में दुखों की कमी नहीं है। आप लोग एक गाना भी सुने होंगे, काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक चांद का टुकड़ा, आती है जाती है। सुख तो एक चांद के टुकड़े की तरह है, हमेशा आते जाते रहता है, ठीक है। और दुखों से तो संसार भरा पड़ा हुआ है, इसीलिए कभी दुख नहीं लेना है। हमेशा मतलब खुश होने का जरिया ढूंढते रहना है, ठीक है। अगर आपको जब जब लगे कि तकलीफ़ है, स्टूडेंट लाइफ है, हर चीज़ों की समस्याएं होती है, खाने पीने की समस्याएं, रहने की समस्या है, पैसे की समस्या है, हमेशा तंगी भरा रहता है। और जीवन में एक असमंजस की स्थिति ये रहता है कि ज़िंदगी में क्या होगा, नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा, आगे ज़िंदगी में क्या होगा, हर प्रकार की समस्याएं होती है। क्या बस इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जीवन में कभी भी मतलब इन चीज़ों से डिप्रेशन में ज़्यादा नहीं जाना है। हम तो हमेशा कहते हैं कि दुखों की संसार में कमी नहीं है, इसीलिए इन सब चीज़ों को हावी नहीं होने देना है और आगे बढ़ते रहना है जीवन में। और आपको अगर जब जब लगे कि जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ़ है, तो आप उन लोगों को याद कीजिए जो आपसे भी बहुत ही बदतर स्थिति में है, जिनकी दो पैर ठीक से नहीं है, दो वक्त की जिनको भोजन नहीं मिलता है, जिनको दो आँख ऊपर वाले ने ठीक से नहीं दिया है, वो कैसे जीवन चलाएगा? जिनका हाथ नहीं है वो कैसे जीवन चलाएगा? ठीक है। तो अगर आपको जब जब दुख लगे तो आप इन चीज़ों को याद कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। तब आपको लगेगा हम तो लाखों करोड़ों में बेहतर हैं, कम से कम हम एक स्वस्थ और अच्छे इंसान तो हैं, हम तो कुछ भी करके खा लेंगे और रह लेंगे। लेकिन वो व्यक्ति कैसे जीवन चलाएगा जो विकलांग है, वो कैसे जीवन चलाएगा? इसीलिए जीवन में कभी दुख तकलीफ़ नहीं लेना है, मेहनत करते रहना है, ज़िंदगी में नई नई चीज़ें सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है जीवन में। यही ज़िंदगी का मूल तत्व है, रहस्य है और जीवन का यही सबसे बड़ा मतलब उपयोगिता होगी आपके जीवन का और यही आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी हमेशा ज़िंदगी इसी प्रकार से चलते रहता है। हम लोग अब अपने टॉपिक में आते हैं। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे भारत का भौतिक विभाजन में हिमालयी पर्वत प्रदेश को पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें पिछले क्लास में हम लोग वृहद हिमालय को पढ़ लिए थे और मध्य हिमालय हम आप लोगों को हेडलाइनिंग दिला के छोड़ दिए थे। तो चलिए मध्य हिमालय के बारे में थोड़ा सा मतलब पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वृहद हिमालय के बारे में, ठीक है। और वृहद हिमालय में हम लोग देखे थे कि वृहद हिमालय का विस्तार जो है एकदम यहाँ पे सिंधु गौर्ज से ले करके और इस प्रकार से ये नामचा बरवा पर्वत तक है। ये आपका कौन सा? ये आपका वृहद हिमालय है, ठीक है। ये वृहद हिमालय है इस प्रकार से। और ये किस प्रकार से बना हुआ है? देखिए, धनुषाकार आकृति में बना हुआ है, ठीक है। धनुषाकार आकृति में है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। देखिए, जो मध्य हिमालय है वो कई सारे टुकड़ों में विभाजित है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेंगे, जैसे पीर पंजाल श्रेणी है, नाक टीबा है, उसके बाद देखेंगे महाभारत श्रेणी है, डोकिया श्रेणी है, इस प्रकार से टुकड़ों में बटा हुआ है। तो उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे अगर हम पीर पंजाल, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय का काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ये वृहद हिमालय। अब इसके नीचे मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय जो है ना कटी कटी हुई है, इसका कई सारा श्रेणी है जिसको हम दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ एक श्रेणी है, उसके बाद यहाँ पे श्रेणी है, यहाँ पे दो श्रेणी बना हुआ है। अभी सबका नाम अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद महाभारत श्रेणी है, ये कुछ इस प्रकार है। फिर उसके बाद यहाँ पे महाभारत श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आएंगे यहाँ भूटान तक गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भूटान में है जोमोनहारी, यहाँ पे भूटान में है। ये सब मतलब मध्य हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। मध्य हिमालय का हिस्सा है ये। और इसका नाम हम लोग देख लें तो देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
ये है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल आप लोग बनाते चलिएगा, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल ये मध्य हिमालय का हिस्सा है, अभी सारा लिखा देंगे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीर पंजाल के नीचे में है धौलाधार श्रेणी। पीर पंजाल के यहाँ पे जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पे है धौलाधार श्रेणी, ये वाला है धौलाधार, धौलाधार श्रेणी, ठीक है। धौलाधार श्रेणी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नाग टीबा है, यहाँ पे पीर पंजाल, ठीक। उसके बाद धौलाधार, धौलाधार जो है ना उसी का हिस्सा है, वहाँ पे पीर पंजाल के उसका जो समानांतर बना हुआ है वो अगला, जैसे कि पहले पीर पंजाल, जैसे पीर पंजाल उसके बाद धौलाधार है, उसके बाद है नाग टीबा, ठीक है। उसके बाद है महाभारत श्रेणी, इस प्रकार से बना हुआ है। उसके बाद है डोकिया, उसके बाद है जोमोनहारी, इस प्रकार से श्रेणी बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं जैसे पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक। उसके बाद है ये धौलाधार, धौलाधार श्रेणी, आप लोग उसी में बनाइएगा, उधर मतलब जगह नहीं बच पाता। उसके बाद नाग टीबा है, नाग टीबा, नाग टीबा के बाद महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी, ठीक। महाभारत के बाद डोकिया श्रेणी है, डोकिया श्रेणी। उसके बाद वहाँ पे जोमोनहारी है, जोमोनहारी। यहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ है ना वो उसके लिए मतलब कन्फ्यूजन बन जाता है, इसीलिए बार बार मैपिंग देखना पड़ जाता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे करके बना लीजिए। अब एग्जैक्ट कहाँ से है बस थोड़ा, जैसे धौलाधार श्रेणी, थोड़ा सा ये जो नाग टीबा है ना इसको और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसीलिए मैपिंग देखना पड़ता है बार बार। नहीं तो इस प्रकार से ऐसे श्रेणी बना हुआ, ये पूरा का पूरा मध्य हिमालय है इस प्रकार से, ठीक है। इसका पूछ दिया जाएगा कि मध्य हिमालय का सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सा है या सबसे पूर्वी श्रेणी कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सा है, पीर पंजाल है, और अभी इसके बारे में टोटल लिखा देंगे हम, ठीक है। पीर पंजाल है, ठीक। उसके बाद धौलाधार है, ठीक है, धौलाधार श्रेणी। तो धौलाधार यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे पीर पंजाल फिर धौलाधार, ठीक है, ये वाला धौलाधार श्रेणी। उसके बाद ये वाला नाग टीबा यहाँ पे हम लिख दिए हैं ना। ये वाला जो हम बनाए हैं ना ये मसूरी की पहाड़ी है, ये नीचे जो बनाए हैं ये मसूरी है, मसूरी है ये वाला, ठीक है। और यहीं पे मतलब कि ये लवासना है, ठीक है, जहाँ पे IAS IPS की ट्रेनिंग होती है, ये मसूरी है ये वाला नाग टीबा है, नाग टीबा। ये वाला महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है, ठीक है। और ये वाला डोकिया श्रेणी है, डोकिया श्रेणी। और ये वाला भूटान में पड़ता है जोमोनहारी, जोमोनहारी। ये श्रेणी किसका है, ये सब मध्य हिमालय का भाग है, ठीक है, जोमोनहारी। अब ये वाला जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, J&K में। धौलाधार आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। जो नाग टीबा है ये UT के उत्तराखंड में पड़ेगा। महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ेगा, ठीक है। और जो डोकिया श्रेणी है, डोकिया आपका सिक्किम में भी पड़ता है और उसका हिस्से में, तो यहाँ पे सिक्किम हम लिख देते हैं SIK। और डोकिया तो आपको पता है भूटान में है, BHU भूटान लिख देते हैं, ठीक है। ये जोमोनहारी भूटान, ये सब मध्य हिमालय का हिस्सा है। अभी इसके बारे में अभी कुछ लिखा भी देंगे, जैसे मध्य हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पीर पंजाल से ये जोमोनहारी तक है, ठीक। इसकी औसत ऊंचाई आप लोगों को पहले ही लिखा चुके हैं, 3700 से 4500 औसत ऊंचाई मीटर है, ये पहले ही लिखा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में पहले लिख लीजिए, आप लोग लिखिए। मध्य हिमालय हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। मध्य हिमालय जो है किसके लिए जाना जाता है, हिल स्टेशन के लिए जाता है। लिखिए मध्य हिमालय हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है,
हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। लिखिएगा यहाँ शिमला लिखिएगा, पॉइंट देके लिखिएगा, बता देते हैं। जैसे ये कॉपी है, जैसे हम लिखा है क्या, ऊपर में आप लोग हेडिंग दिए होंगे मध्य हिमालय दिए होंगे ऊपर में। जैसे हम बोले हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप लोग, यहाँ से, ठीक। उसके बाद क्या बोले हम, मध्य हिमालय हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, पुण्य विराम दीजिएगा। उसके बाद वहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ शिमला कुल्लू मनाली लिखिए, शिमला कोमा कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली मसूरी नैनीताल रानीखेत चकराता दार्जिलिंग प्रमुख हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग प्रमुख हिल स्टेशन है। ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा हिल स्टेशन है। यहाँ का हिल स्टेशन का मतलब हो गया ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में एक ऐसा गांव बस जाना, मतलब अन्य गांव से ऊंचा स्थान में गांव बस जाना और वो पर्यटन के लिए आकर्षक केंद्र बन जाना, ठीक है। और मौसम की दृष्टि से मतलब उसको स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रदेश माना जाता है उसको, ठीक है, ये हिल स्टेशन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक केंद्र या फिर हिल स्टेशन के लिए प्रमुख है, तो मध्य हिमालय, इसी में ये सारा का सारा जो हिल स्टेशन पाया जाता है, ठीक है। शिमला कुल्लू मनाली मसूरी नैनीताल रानीखेत चकराता दार्जिलिंग, ये सारा का सारा क्या है, हिल स्टेशन है जो मध्य हिमालय में पाया जाता है। उसके बाद फिर से आप लोग, अब ये खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे दे दीजिएगा फुल स्टॉप। उसके बाद फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके, मध्य हिमालय के उत्तरी ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में उसको क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, मर्ग। और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाएंगे तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिएगा और नीचे में अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा, ताकि पढ़ने में आपको सुविधा होगा। जैसे हम शिमला लिखा है तो इसको अंडरलाइनिंग कर दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखाएंगे तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दीजिएगा, इससे आपका कॉपी बेहतर बनेगा, ठीक है। तो उसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग टनमर्ग लिखिए, जैसे गुलमर्ग, ठीक है। उसके बाद कोमा दीजिए सोनमर्ग, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखिए टनमर्ग, ये वहाँ का क्या है, ये जो है कि मैदान है वहाँ का, ठीक है। गुलमर्ग सोनमर्ग टनमर्ग ये मध्य हिमालय की क्षेत्र में, उत्तरी ढाल के क्षेत्र में जो है वहाँ पाया जाता है ये सारा का सारा मर्ग, ठीक है, मैदान, जिसको वहाँ पे मर्ग कहा जाता है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन आएगा कि मध्य हिमालय में पाए जाने वाले मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, तो मर्ग कहते हैं, ठीक है। इसकी उत्तरी ढाल में पाया जाता है। उत्तरी ढाल का मतलब हो गया, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय है, ठीक, ये मान लीजिए वृहद हिमालय, उसके बाद ये मध्य हिमालय, तो उस ये नीचे वाला हिस्सा इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, तो इसके उत्तरी ढाल में है, इस साइड में ये सब मैदान पाया जाता है। वृहद और मध्य के बीच वाला भाग में यानी उत्तरी ढाल में पाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। हिल स्टेशन ये है और ये सारा क्या है, वहाँ का मैदान है। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, उसको मर्ग कहते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। फुल स्टॉप दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, उत्तराखंड में ऐसे मैदान को बुग्याल कहते हैं, बुग्याल एवं पयाल कहते हैं, पयार, ठीक है। और इसी को अगर हम उत्तराखंड में आएंगे तो इसी मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं, ठीक है, या इसी को पयार कहते हैं, ठीक है, बुग्याल या फिर
प्यार कहते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसी मैदान को, यही मैदान अगर कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड में, तो उसी को बुग्याल या प्यार कहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य हिमालय में पाए जाने वाला मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं। पूछ देगा जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब लिखिएगा घाटियाँ। अब हेडिंग दीजिएगा घाटियाँ, घाटियाँ। ठीक है, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। घाटियाँ में लिखिए मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य में कई, मध्य हिमालय एवं वृहद हिमालय के मध्य में कई घाटियाँ स्थित है। कई घाटियाँ स्थित है, जैसे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी। लिखिए कश्मीर घाटी, अभी सब बताएंगे। घाटियाँ में लिखिएगा कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ये नेपाल में है, वहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा काठमांडू घाटी, ब्रैकेट में लिख दीजिए नेपाल। कश्मीर घाटी ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसी में लिखेगा कांगड़ा घाटी, ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश दे दीजिएगा, कांगड़ा घाटी। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी हैं। उसी में लिखिएगा पुण्य विराम देके, उसके बाद लिखिए यहाँ करेवा, यहाँ करेवा स्थित है। करेवा, यहाँ करेवा स्थित है, उसी में लिखिए यहाँ करेवा स्थित है। लिखिए करेवा के बारे में, करेवा के बारे में लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए करेवा जम्मू कश्मीर में स्थित प्राचीन झील के अवशेष के रूप में है। करेवा जम्मू कश्मीर में स्थित प्राचीन झील के अवशेष के रूप में है। यहाँ निक्षेपण की क्रिया से, निक्षेपण की क्रिया से करेवा राशि का विकास हुआ है। करेवा राशि का विकास हुआ है, करेवा राशि का विकास हुआ है, जिसे करेवास कहते हैं, जिसे करेवास कहते हैं, करेवास कहते हैं। इसमें कई खनिजों के भंडार हैं और यहाँ की मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। यहाँ की मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, केसर की खेती की जाती है, की जाती है। पुण्य विराम दीजिएगा, पुण्य विराम। उसी में लिखिएगा लद्दाख, लद्दाख, सॉरी लद्दाख नहीं, लाहल, लाहल स्फीति घाटी, 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 कुल्लू, मनाली, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। ब्रैकेट में लिख दीजिए हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पुष्प घाटी उत्तराखंड, पुष्प घाटी ब्रैकेट में उत्तराखंड, काठमांडू घाटी नेपाल, ये सब यहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए वही ये जो केसर की खेती है वहाँ पे करेवा पाया जाता है। वहाँ पे नदियों के निक्षेप से, नदियों के निक्षेप से ये जो पहाड़ है ना, यहाँ पे कई सारा मैदान का निर्माण हो चुका है। यहाँ पे बड़े बड़े मैदान बन चुका है नदियों के निक्षेप से। ठीक है, और इसी को करेवा कहा जाता है। इसमें खनिज तत्व पाया जाता है, कई सारे खनिज पाया जाता है। इसलिए यहाँ ये ठंडा प्रदेश, इसलिए यहाँ पे केसर की खेती होती है। और आपको पता है कि केसर जो है लगभग 2-2.5 लाख रुपया केजी बिकता है। ठीक है, और आपको पता ही होगा केसर के बारे में कि केसर जो है कि मतलब गर्भवती महिलाओं को खिलाया जाता है और उनसे जो है कि बच्चा क्या होता है कि गोरा उत्पन्न होता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं। ठीक है, और मतलब महिलाओं को 1 गिलास दूध में, और वो केसर का 2 दाना होता है, एकदम छोटा छोटा दाना लाल लाल होता है, उसका 2 दाना डाल के डेली महिलाओं को पिलाया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चा गोरा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये केसर की खेती यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और बहुत मतलब कम, जैसे कि एक मतलब वहाँ पे बीघा नहीं होता है ज़मीन का, जैसे हम लोग बिहार में बीघा कहते हैं, तो वहाँ पे बीघा को कुछ अलग नाम दिया, कनाल कहते हैं वहाँ पे।
ठीक है, वहाँ कनाल कहते हैं भूमि की इकाई को। तो वहाँ एक कनाल में शायद 3 बीघा के आसपास ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक कनाल में 1 केजी 2 केजी उगता है, 1 केजी भी नहीं उगता है कभी कभी, ठीक है। और 1 केजी ही उग गया तो 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया हो जाता है। बस ये चीज़ें हैं। चलिए ये हो गया आपका मध्य हिमालय, हो गया आपका, ठीक है। तो मध्य हिमालय जो है किसके लिए जाना जाता है, तो वो जो है हम आपको बोले कि वहाँ पे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग ये सारे मैदान पाया जाता है। हम आपको ये भी बोले वहाँ हिल स्टेशन के लिए भी मध्य हिमालय जाना जाता है। उसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल ये वहाँ का प्रमुख क्या है, हिल स्टेशन है, ठीक है, हिल स्टेशन है। तो ये आप लोग जान गए, ठीक है। और इसी में जैसे कि हम आपको बोले जम्मू कश्मीर में मर्ग, उसके शिमला, कुल्लू, मनाली इन सब के बारे में आप लोग मतलब यूट्यूब में देखिएगा या फिर गूगल में देखिएगा जाके, तो आपको बेहतर दिखाई देगा। और कभी घूमने जाइएगा तो आप लोग अच्छे से जान पाइएगा। अब इसमें हम घाटियाँ के बारे में भी बताएं आपको, जैसे कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो है ना यहाँ है, पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में ये वाला जो भाग है यही है कश्मीर घाटी। बहुत ही मस्त जगह है ये कश्मीर घाटी, ठीक है। उसी में फिर आगे बताए हम काठमांडू घाटी। तो काठमांडू घाटी यहाँ नेपाल में पड़ता है, काठमांडू घाटी। हम बताए कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। ये सब बहुत ही मतलब सुंदर जगह है, प्रकृति की दृष्टि से बहुत शांत जगह है, अच्छा लगेगा आपको जाने में, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग कभी घूमने जाइएगा तो इन सबको सर्च मार के घूमिएगा वहाँ, ठीक है। ये सब हिल स्टेशन बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं शिवालिक हिमालय में, ठीक है। तो इसी के दक्षिण में शिवालिक हिमालय पाया जाता है। तो इसी मैप में हम बना देते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसको मिटा देते हैं, ठीक, जोमोनहारी चोमोनहारी। बार बार मैप बनाने से टाइम भी बर्बाद होता है। तो इसी के दक्षिण में अब शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक की भी कई सारी चोटी मतलब श्रेणी में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे जम्मू हिल, परवाणू हिल, डुंडवा हिल, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ है जम्मू हिल, यहाँ है फिर ये जम्मू हिल, फिर परवाणू हिल, फिर डुंडवा हिल, इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। परवाणू हिल, डुंडवा हिल, उसके बाद चूड़िया मुड़िया। ये चूड़िया मुड़िया नेपाल में पड़ता है। चूड़िया, ये चूड़िया और फिर मुड़िया, ये चूड़िया मुड़िया नेपाल, ठीक। उसके बाद आ जाइए चूड़िया मुड़िया, उसके बाद डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। यहाँ है आपका डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। डफला, मेरी, अमोर, अबोर, मिसमी, ये सब के सब शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। ये सब के सब शिवालिक का हिस्सा है, ठीक। तो सबका नाम लिख देते हैं। ये वाला हो जाएगा आपका जम्मू हिल, इसको कहते हैं जम्मू हिल, जम्मू हिल। ये सब किसका हिस्सा, ये शिवालिक। मध्य के बाद आप लोग शिवालिक के नीचे में ये फिगर बनाइएगा, लिखिएगा शिवालिक हिमालय, ठीक। उसके बाद ये वाला फिगर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो पहले जम्मू हिल, उसके बाद ये वाला है परवाणू हिल, परमाणु नहीं परवाणु, परवाणु हिल, जम्मू हिल, परवाणु हिल। परवाणु हिल के बाद है डुंडवा हिल, डुंडवा हिल। और डुंडवा हिल ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ये चूड़िया, ये चूड़िया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये मुड़िया, ये दोनों कहाँ, चूड़िया मुड़िया, ये दोनों कहाँ, ये दोनों नेपाल, ठीक। ये हो जाएगा डाफला, डाफला। ये वाला हो जाएगा मेरी, ये वाला हो जाएगा अबोर, अबोर। ये वाला हो जाएगा, और ये वाला अबोर, अबोर। ये वाला हो जाएगा मिसमी, मिसमी।
डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी। डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी, ये आपका शिवालिक का श्रेणी है। ये तो शिवालिक का सबसे पश्चिमी श्रेणी जम्मू हिल, ठीक, सबसे पूर्वी श्रेणी मिस्मी हिल। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिख लीजिए, पहले इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए, शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण समानांतर श्रेणी के रूप में स्थित है। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण समानांतर श्रेणी के रूप में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर है। पहले भी लिखा चुके हैं, इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर है। यह कई पहाड़ियों के रूप में पश्चिम में जम्मू से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक असंबद्ध मतलब टूटा टूटा, संबद्ध नहीं, असंबद्ध टूटा टूटा भाग में, ठीक है, असंबद्ध रूप में स्थित है, असंबद्ध रूप में स्थित है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। इसे दक्षिण हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसे दक्षिण हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब उसके बाद लिखिएगा यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ, उसी को हम यहाँ लिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ लिख लीजिए इस प्रकार से डैश देके। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ लिखिए, जम्मू की पहाड़ी, यहाँ से लिख लीजिए जम्मू की पहाड़ी, परवाणू की पहाड़ी, डुंडवा की पहाड़ी। उसके बाद लिखिएगा चूड़िया मोड़िया, डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी, ये चारों अरुणाचल प्रदेश में लिख दीजिएगा। ARU हम लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों नेपाल है, ये उत्तराखंड में, जम्मू हिल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। लिखिए यहाँ पे कुछ घाटियाँ के बारे में इसमें देख लीजिए। यहाँ जो कुछ घाटियाँ पाई जाती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। घाटियाँ के बारे में लिखिएगा, घाटियाँ लिख के हेडलाइनिंग दीजिए। घाटियाँ लिखिए, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्यवर्ती भाग में, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्यवर्ती भाग में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मध्य हिमालय, ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, इसका बीच वाला भाग, ठीक है, ये मध्य हिमालय, ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, इसके मध्य वाला भाग में। लिखिए, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्यवर्ती भाग में स्थित घाटियों को पश्चिमी हिमालय में दून घाटी तथा पूर्वी हिमालय में द्वार घाटी कहते हैं। पूर्वी हिमालय में द्वार घाटी कहते हैं। देखिए, ये जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटी पाया जाता है इसको पश्चिमी हिमालय में दून कहते हैं, और पूर्वी हिमालय में इसी को द्वार कहते हैं। ठीक, जैसे हम आपको पिछले में बताए सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहाँ मर्ग कहते हैं। ठीक, उसी को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे दून घाटी, द्वार घाटी, ये पश्चिम में, ये पूरब में, ठीक है, पूरब में कहते हैं। लिखिएगा दून घाटी, लिख के देख दीजिएगा। दून घाटी में कौन कौन सा घाटी आता है? दून घाटी में लिख लीजिएगा देहरादून, जानते हैं आप लोग, किरियादून, देहरादून, किरियादून, चुम्बीदून, कोटलीदून, पतलीदून, ये सब के सब दून कहाँ है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। ये सब दून जो है UT के प्लस में HP हिमाचल प्रदेश में है ये सब दून। ठीक है, द्वार घाटी में लिखिएगा, द्वार घाटी में लिखिए असम एवं पश्चिम बंगाल में अलीपुर
अलीपुर, अलीपुर द्वार, ठीक है, ये पूर्वी हिस्सा में अलीपुर द्वार, ठीक है। आगे इसके बारे में फिर बताएंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका घाटियाँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे घाटी में अलग अलग चीज़ें अंतर हम बताए आपको, ठीक है। तो इसी चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए इसी चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे हम पहले बताए कि देखिए ये चीज़ें आप लोग मैपिंग कर लीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ये हो जाएगा मध्य हिमालय, ये हो जाएगा मध्य हिमालय, नीचे वाला शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हम आपको बोले शिवालिक हिमालय के पश्चिम भाग में जो घाटी पाया जाता है और पूरब घाट में जो पाया जाता है, पश्चिम में इसको दून और पूरब में द्वार घाटी, उसी में हम आपको बोले मध्य हिमालय में कुछ हिल स्टेशन पाया जाता है। हम आपको कई सारा हिल स्टेशन का नाम लिखा दे, कुल्लू, मनाली, सारा बता दिया हम आप लोगों को, ठीक है, मसूरी, ये सी चीज़ें बताए। अब मध्य हिमालय, वृहद हिमालय के कुछ मैदान पाया जाता है आप लोगों को हम बताए। उसी मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में उसी को क्या कहते हैं, उसी को पयाल या बुग्याल, पयार या बुग्याल कहते हैं। तो यहीं पे आप लोग मैपिंग कर लीजिएगा अपने तरीके से, ठीक है। चलिए अब ये आपका शिवालिक हिमालय क्लियर हो गया। देखिए डाटा की कमी नहीं है, अब डाटा तो भरा पड़ा हुआ है। जैसे कि देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो शिवालिक हिमालय है ये मतलब ये सीमा है नेपाल का, नेपाल से दक्षिण में नहीं है इसका विस्तार। इसी का कुछ हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, जैसे बिहार में इसी का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है बिहार में, ठीक है। नहीं तो बहुत नीचे तक उसका विस्तार नहीं है, हल्का सा है बिहार में यहाँ पे, और हम बिहार स्पेशल में उसको पढ़ाए भी हैं, ठीक है। बाकी सब के सब सीमा से मतलब उत्तर ही है, हल्का फल्का ये क्षेत्रों में पहाड़ का सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा प्रभाव है, ठीक है। उसी का हिस्सा है बिहार में यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 884 या इसे कुछ मीटर है। उतना डाटा तो ध्यान में रहता नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ लिए वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों पढ़ लिए। इसके ऊपर में ट्रांस हिमालय भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक। अब इसी का विभाजन को देखिए, लिखिएगा, हेडिंग दीजिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हेडिंग दीजिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन को हम लोग कहेंगे लंबवत विभाजन, लंबवत विभाजन। लंबवत विभाजन का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से, जैसे हम लोग नॉर्थ और साउथ में अगर बांटेंगे तो अक्षांश रेखा के अनुसार, देखिए मान लीजिए कि ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश देशांतर तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है, ठीक, ये मान लीजिए अक्षांश रेखा है, ठीक। अब हम अक्षांश रेखा में ही आपको बता दिए, जैसे कि मान लीजिए ट्रांस हिमालय में काराकोरम लद्दाख, ठीक है, ये ठीक। उसके बाद इसी में हम आपको बता दिए वृहद हिमालय, इसी में मध्य हिमालय, इसी में आपका शिवालिक हिमालय। तो ये अक्षांश बताए हम आप लोगों को, अक्षांश बताए कि ये जो है कि ये दोनों हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। ये फिगर बना लीजिए आप लोग, ठीक है। ये इधर से कैसे हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ साउथ, ये अक्षांश विस्तार हुआ, ठीक है। हिमालय का क्षैतिज विभाजन हुआ, ये क्षैतिज विभाजन, इसी को हम कह देंगे अक्षांशी विभाजन, इसी को अक्षांश विभाजन भी कह देंगे हम, जो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, लंबवत विभाजन। लंबवत विभाजन का मतलब ऐसे करके बांटेंगे। तो ये फर्स्ट फिगर, इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फिगर बना लीजिए, दूसरा फिगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। दूसरा फिगर देखिए यहाँ आएगा नहीं तो इसको मिटा देते हैं।
ये अक्षांश विभाजन था। लंबवत मतलब अक्षांश हमको देखना कैसा है, लंबवत विभाजन, ठीक है, लंबवत विभाजन। लंबवत विभाजन में हम लोग कैसे देखेंगे, इस प्रकार से विभाजन ना। तो लंबवत विभाजन जैसे अब देखिए, ट्रांस हिमालय में काराकोरम लद्दाख, ठीक है, फिर दूसरा है जास्कर। अब देखिए इसी में वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक। अब इसी का लंबवत विभाजन करना है तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इस प्रकार से पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, हाँ एक और हो जाएगा 4, ठीक है, इस प्रकार से बटा हुआ है 4 में। जैसे इसको हम कह देंगे ईस्ट से वेस्ट हम लोग देखें, यानी कि ये विभाजक रेखा है, यानी हिमालय को कहाँ कहाँ विभाजित किया गया है उसी को हमको देखना है। जैसे ये वाला हिस्सा ईस्ट से वेस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ठीक है। अब ये विभाजन को हमको पढ़ना है। ये विभाजन तो हम लोग पढ़ लिए, अक्षांश विभाजन हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोगों को ये विभाजन पढ़ना है, लंबवत विभाजन, ठीक है। लंबवत विभाजन या इसी को देशांतर विभाजन कहेंगे। पिछले वाला में हम अक्षांश विभाजन बताए, कहीं गलती तो नहीं लिख दिए, उसमें देशांतर ये बोल दिए शायद, उसको अक्षांश विभाजन कर लीजिएगा ना, वो पिछले वाला में अक्षांश विभाजन, ये है देशांतरीय विभाजन, देशांतरीय विभाजन यानी देशांतर विभाजन इसको कहेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखा आप लोगों को क्लियर ही है, तो देशांतरीय विभाजन। अब थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं आप लोगों को। लिखिए, लंबवत विभाजन हिमालय की यही प्रदेश में बढ़ जाएगा, 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, यही प्रदेश में बढ़ जाएगा, इसी को देशांतर या लंबवत विभाजन कहेंगे। आप लोग समझ ही गए, एक विभाजन हम लोग ऐसे करके पढ़े, ठीक। अब इसी को बांटना है, ऐसे करके बांटना है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये लंबवत विभाजन पढ़ लीजिए। तो लिखिए इसके बारे में, हिमालय की प्रादेशिक विभाजन के लिए, हिमालय की प्रादेशिक विभाजन के लिए नदियों को मुख्य आधार बनाया जाता है, नदियों को मुख्य आधार बनाया जाता है, नदियों को मुख्य आधार बनाया जाता है। हिमालय की नदियाँ जहाँ वृहद हिमालय को काटती हुई दक्षिण की ओर आती है, उसे विभाजक रेखा के रूप में माना जाता है, उसे विभाजक रेखा के रूप में माना जाता है, उसे विभाजक रेखा के रूप में माना जाता है, उसे विभाजक रेखा के रूप में माना जाता है। पूर्ण विराम दीजिएगा। उत्तरी पश्चिमी हिमालय में सिंधु एवं सतलज नदियों को, उसी में लिखिएगा, पूर्ण विराम देके उसी में, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में सिंधु एवं सतलज नदियों को और इसके मध्य के क्षेत्र को आधार बनाया गया है। देखिए फिर से बोल देते, पुण्य विराम के बाद फिर से बोल देते, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में सिंधु एवं सतलज नदियों को और इसके मध्य के क्षेत्र को आधार बनाया गया है। फिर पुण्य विराम दीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, हिमालय की प्रादेशिक विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों तथा राज्यों तथा नदी घाटियों के मध्य स्थित क्षेत्र से निर्धारित होता है। इसे हिमालय का लंबवत विभाजन या देशांतर विभाजन भी
कहते हैं। इसे हिमालय का लंबवत विभाजन या देशांतर विभाजन भी कहते हैं। लिखिएगा, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पूर्ण विराम देके। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है के बाद डैश देना है, ठीक, डैश देना है, उसके बाद 1 नंबर लिखना है। लिखिए पंजाब हिमालय, आप लोग पूरा लिखिएगा, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। प्रादेशिक आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। अभी इसको प्रादेशिक आधार पे अब एक मैप बनेगा आपका, ठीक है। तो चलिए प्रादेशिक आधार पे बनाते हैं मैप, इसी में हम बना देते हैं, इसी में मैप बन जाएगा। बस इसको मिटा देते हैं और इसी में बना देते हैं। आप लोगों को स्पीड होता होगा तो आप लोग रोक के लिख लीजिएगा, वीडियो है ना आप लोगों के पास, इसीलिए। यहाँ तो लाइव है नहीं कि आपको जो है कि दिक्कत होता होगा, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। देखिए हम ये पूरा हिमालय मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा हिमालय प्रदेश, ठीक है, तीनों हिमालय, सारा हिमालय प्रदेश, ये पूरा का पूरा हिमालय प्रदेश। आप लोग अच्छा से फिगर बनाइएगा, ठीक है, आप लोग जो है अच्छा से फिगर बनाइएगा, उसी में मैप में, हमको बार बार नहीं बनाना पड़े, हम इसीलिए उसी में बना दिए। आप लोग इस प्रकार से उसी मैप में बनाइएगा, भारत के मैप में ही, ठीक है। इस प्रकार से विभाजन है, ठीक। 4 मान लीजिए, ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो आप लोग ऐसे, अब इसका विभाजक रेखा हम किसको बोले? तो नदी को बनाया गया है, नदी को बनाया गया है। अब इसी में हम बोले कि पूरब की ओर आते हैं तो नदी के साथ साथ राज्य को भी आधार बनाया गया है, 2 नदियों के बीच घाटी को भी आधार बनाया गया है। हम आपको लिखा दिए, सारा उसी चीज़ को लिखा दिए हैं। तो देखिए इसी चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे है मानसरोवर, यार यहाँ से ऐसे करके निकलती है सिंधु नदी, और ये सिंधु आके यहाँ पे मतलब ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और यहीं से एक नदी निकलती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदी। इस प्रकार से यहाँ से निकलती है सतलज, और इस प्रकार से यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे नदी, मतलब इस प्रकार से यहाँ जब नदी गुजरती है, यहाँ पहाड़ है, पहाड़ को वो काट करके आती है। जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक, ये पहाड़ है, इधर से नदी गुजरती है ना, तो इसको काट देती है, ठीक। इसको ऐसे करके समझिए, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब देखिए जब ये पहाड़ है तो इधर से नदी आती है, नदी जब आती है इस प्रकार से, तो ये पहाड़ को यहाँ काट देती है, यहाँ पे क्या करती है? काट देती है, काट करके गहरी घाटी का निर्माण कर देती है, जिसको गॉर्ज कहते हैं या कैनियन कहते हैं। इसी को गॉर्ज या कैनियन, ये आगे बताएंगे गॉर्ज कैनियन में क्या अंतर है। गॉर्ज का मतलब हो गया गहरी घाटी का निर्माण कर देना, इस प्रकार से नदी गिरेगी उसमें तो घाटी बन जाएगा। कैनियन का मतलब हो गया एकदम सीधा घाटी बना देगा, लंबा एकदम सीधा घाटी बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये नदी यहाँ से आती है तो इस प्रकार से नदी इस पहाड़ को काटते हुए यहाँ एक गॉर्ज का निर्माण करती है, यहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण। ये जो सतलज नदी, ये सिंधु नदी हो गई, ये हो गई आपका सिंधु नदी, यहाँ पे हो जाएगा आपका सतलज नदी, यहाँ सतलज नदी, यहाँ पे ये एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये सतलज नदी, सिंधु नदी, इन दोनों को यहाँ, इन दोनों के बीच जो पहाड़ है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो पहाड़ है, उसी को पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सिंधु गॉर्ज से कहाँ तक है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सिंधु गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज से ये वाला है सतलज गॉर्ज तक, सतलज गॉर्ज तक कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, ठीक है। अब सतलज गॉर्ज से लेके यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है, काली नदी, यहाँ पे काली नदी निकलती है, नेपाल की तराई से काली नदी निकलती है, ठीक।
तो अब देखिए कहाँ से, सतलज गॉर्ज से लेके काली नदी तक, ये हो जाएगी आपकी काली नदी। काली नदी, तो सतलज गॉर्ज से काली नदी तक के क्षेत्र को कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक, सतलज से कुमायूं हिमालय। अब देखिए यहीं पे एक नदी कल बताए थे हम लोग, जो ब्रह्मपुत्रा है, उसी को सांगपो कहते हैं। ठीक, ये सांगपो आके भारत में ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। ठीक, तो इसी ब्रह्मपुत्रा नदी में इधर से यहाँ से निकलती है गंगा, उत्तराखंड से निकलती है, इस प्रकार से नदी तंत्र में बताएंगे। ठीक है, गंगा, यहाँ से सिक्किम से एक नदी निकलती है यहाँ तीस्ता नदी, और यहाँ पे आके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है, यही पद्मा में मिल जाती है। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये है आपका तीस्ता नदी, ये वाला, ये है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। ठीक, तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसका लगभग पूरा हिस्सा नेपाल में है। ठीक है, पूरा हिस्सा नेपाल में, इसीलिए इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय के बाद जो तीस्ता नदी से लेके यहाँ पे जो एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्रा नदी जहाँ काटती है, ठीक है, उस गॉर्ज को कहते हैं ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा जब प्रवाहित होती है, इसी को कहते हैं ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज, ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज, इसी को कहते हैं असम हिमालय। तो यहाँ से हो जाएगा इधर असम हिमालय। ठीक, तो आप लोग यहीं पे लिख लीजिएगा, पंजाब हिमालय में यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, सिंधु गॉर्ज से लेके कहाँ, सतलज गॉर्ज, यहाँ लिख लीजिएगा ताकि क्लियर रहेगा। कुमायूं हिमालय सतलज गॉर्ज से लेके काली नदी तक लिख लीजिएगा। नेपाल हिमालय काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक लिख लीजिए। असम हिमालय तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज तक। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया कौन सा विभाजन? ये हो गया आपका प्रादेशिक विभाजन। इसी को अगर हम देखें तो यहाँ एक मैप ये बना देते हैं एक, उसके बाद यहीं से दूसरा नेपाल हिमालय एग्जैक्ट ही बना देते हैं ताकि क्लियर रहेगा। देखिए इसके सीधा में यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बाद तो ज़्यादा हो जाएगा, रुक जाइए, इधर बनाते पंजाब हिमालय। ठीक, पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय काली नदी तक, कुमायूं के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक नेपाल हिमालय, नेपाल के बाद जो है यहाँ से इधर असम हिमालय। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं के बाद नेपाल हिमालय, नेपाल के बाद असम हिमालय। असम ये हम इसलिए बनाए ताकि इसकी हम मतलब लंबाई दिखा पाएँ। ठीक है, लंबाई दिखाने के लिए। तो जो पंजाब हिमालय की लंबाई है वो पूरब से पश्चिम, ठीक है, 560 किलोमीटर। आप लोग पूरा लिखिएगा, ये 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय जो है ये है 320 किलोमीटर, 320। ये तो हम उल्टा बना दिए तब, तो ये ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है, सॉरी लंबा होगा। ये पंजाब हिमालय ज़्यादा लंबा होगा थोड़ा सा, और आगे बढ़ा दीजिए इसको, इसको यहाँ ला दीजिए, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, हो गया। ठीक है, ये उसके बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है, पूरी 800 किलोमीटर है। ठीक, और असम हिमालय जो है 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है। ये क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, लंबाई। और पूरा यहाँ से लेके सिंधु गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज तक हिमालय की जो है लंबाई माना जाता है पूरब से पश्चिम 2400 किलोमीटर। लिख लीजिएगा आप लोग, 2400 किलोमीटर। एक चीज़ें ये भी डाटा लिख लीजिए आप लोग, या तो तीर देके या स्टार देके लिख लीजिए। हिमालय पर्वत प्रदेश की लंबाई पूरब में ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज से लेके पश्चिम में सिंधु गॉर्ज तक लगभग 2400 किलोमीटर है, कहीं 2500 भी आता है। ठीक है, फिर अगला स्टार देके लिख लीजिएगा, हिमालय पर्वत प्रदेश की चौड़ाई पूरब में 200
180 किलोमीटर है। पूरब में चौड़ाई जो है पूरब में 180 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। लिख लीजिएगा, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। मतलब ये, जैसे ये हिमालय पर्वत प्रदेश है ना, तो इधर की चौड़ाई देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से। ठीक, इधर इसकी चौड़ाई कम है पूरब में, पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। तो पश्चिम में चौड़ाई 500 किलोमीटर, पूरब में चौड़ाई 180 किलोमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2400 किलोमीटर है। हाँ, और एक चीज़ है, स्टार देख के और लिख लीजिएगा, हिमालय पर्वत प्रदेश का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये पूरे क्षेत्रफल, यानी कि ये मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय को पूरा मिला देंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है पूरे। ये कुछ डाटा था जो साइड में लिख लीजिए आप लोग। ये विभाजन आप लोग समझ गए अब आप लोग, ठीक है, विभाजन समझ गए, क्षेत्रीय विभाजन। पंजाब हिमालय, हाँ ये ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा अधिक कौन है? नेपाल हिमालय, दूसरा में असम, तीसरा में पंजाब, सबसे छोटा कुमायूं हिमालय है। कुमायूं सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे लिखिए आप लोग। अब इस फिगर के नीचे आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए पंजाब हिमालय का विस्तार, पंजाब हिमालय का विस्तार लिख लीजिए इसी चीज़ को फटाक से। पंजाब हिमालय का विस्तार लगभग 560 किलोमीटर में, लगभग 560 किलोमीटर में, 560 किलोमीटर में सिंधु गोर्ज से सतलज गोर्ज तक है। सिंधु गोर्ज से सतलज गोर्ज तक है। पुण्य विराम दीजिएगा। हम स्पीड से बोल देते हैं, आप लोग रोक रोक के लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ स्थित है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी आता है। किसके अंतर्गत? तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत, ठीक, स्थित है। उसी में पुण्य विराम देके लिखिएगा, यहाँ हिमालय की सभी समानांतर श्रेणियाँ स्थित है। हिमालय की सभी समानांतर श्रेणियाँ स्थित है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि। उसके बाद पुण्य विराम दीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय के पूर्व में लगभग, कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय के पूर्व में लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में, 320 किलोमीटर की लंबाई में, 320 किलोमीटर की लंबाई में सतलज गोर्ज से काली नदी तक है। सतलज गोर्ज से काली नदी तक है, काली नदी तक है। पुण्य विराम, यह उत्तराखंड में स्थित है। ये पूरा पूरा उत्तराखंड में पड़ता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ मुख्य हिमालय की समानांतर श्रेणियाँ स्थित है। यहाँ मुख्य हिमालय की समानांतर श्रेणियाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय का नहीं, मुख्य हिमालय का। ठीक, मुख्य हिमालय का समानांतर श्रेणियाँ स्थित है। फिर पुण्य विराम पैराग्राफ चेंज लिखे। नेपाल हिमालय का विस्तार, नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी घाटी तक लिखिएगा, तीस्ता नदी घाटी तक। यह लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में, यह लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। नेपाल एवं थोड़ा सा सिक्किम भी पड़ जाता है, सिक्किम में स्थित है। नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिए हैं इधर, ठीक है। नेपाल एवं, चलिए इधर ये तो हम समझाने के लिए बताए हैं, कोई जरूर ये नहीं है। नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। यहाँ हिमालय की सर्वोच्च चोटी, यहाँ हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट और भारत में स्थित मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी, और भारत में स्थित मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। कल सब बता दिए हैं, कंचनजंगा स्थित है। तो वो कंचनजंगा, एवरेस्ट, वो नेपाल की ही हिस्सा है, नेपाल हिमालय का। ठीक है, स्पीड हम बोल रहे हैं, आप लोग रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं, ज़्यादा नहीं है बस। और इसके बारे में सिर्फ असम हिमालय के बारे में लिख लीजिए। असम हिमालय पूर्वी भाग में, असम हिमालय पूर्वी भाग में तीस्ता नदी
पूर्वी भाग में तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में, कहीं कहीं 750 भी आता है, लेकिन 720 ही आपको लिखना है। 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ भूटान, असम एवं अरुणाचल प्रदेश स्थित है। यहाँ भूटान, असम एवं अरुणाचल प्रदेश स्थित है। चलिए, ये आपका हिमालय क्लियर। अब पूर्वोत्तर की पहाड़ी देखिए, लिख ही लीजिए। पूर्वोत्तर की पहाड़ी भी आज ही पढ़ा देते हैं, 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। पूर्वोत्तर की पहाड़ी, आज हिमालय खत्म हो जाएगा। फिर हेडिंग दीजिए आप लोग, पूर्वोत्तर की पहाड़ी। आप लोग हेडिंग दीजिएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ी। पूर्वोत्तर की पहाड़ी। देखिए, पूर्वोत्तर की पहाड़ी भी हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है, बस वो मुड़ा हुआ है। अब देखिए, पूर्वोत्तर की पहाड़ी के लिए सिर्फ मतलब पूर्वोत्तर राज्य भी बनाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। देखिए, इधर ही हम बनाते हैं, आप लोग नीचे बनाइएगा। इसमें पूर्वोत्तर राज्य को ही बड़ा दिखाना है। इसको थोड़ा और, क्योंकि यहाँ पहाड़ बनेगा तो इसको थोड़ा और ले लेते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य हो गया, ठीक है। देखिए, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ी है, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक से सिक्किम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिक्किम में है डोकिया, ठीक है, एक एक करके मैपिंग सेंड करना पड़ेगा। इसी पूर्वोत्तर के पहाड़ी का है डोकिया है, ठीक है। उसके बाद ब्लू माउंटेन है, यहाँ पे भूटान में ब्लू माउंटेन। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, ये अभी उसी में बता ही दिए, फिर भी यहाँ पे डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, अबोर, मिसमी। उसके बाद पटकोई, इसी का हिस्सा है यहाँ, इसे करके पटकोई, मणिपुरी, यहाँ पे मणिपुर में पड़ेगा, ये लंबा है थोड़ा, मणिपुरी। उसके बाद है मिजो, ये मिजोरम में है, मिजो की पहाड़ी, ठीक है, मणिपुरी, मिजो। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरी की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, सब का नाम अभी लिख देंगे। उसके बाद मिकीर और बरेल, ये भी असम में पड़ता है, ये दोनों भी पूछा गया है। यहाँ पे है मिकीर और बरेल की पहाड़ी, ठीक है। आप सबका नाम लिख लीजिए। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी। देखिए, ये हो जाएगा आपका, ये सिक्किम में पड़ेगा, आप लोग लिखते चलिएगा। डोकिया की पहाड़ी, ये डोकिया कहाँ है, ये सिक्किम में, डोकिया ये सिक्किम में। और ये जो भूटान में है, ये है ब्लेल माउंटेन। उसके बाद इन चारों के बारे में तो आपको बता ही दिए, ठीक है। डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मेरी, अबोर, उसके बाद मिसमी, ठीक। उसके बाद ये वाला नागा, देखिए वहाँ पे नंगा पर्वत था, याद कीजिए, पूर्वोत्तर वाला वृहद हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी नंगा पर्वत, लेकिन यहाँ पे नागा पहाड़ी है। यहाँ पे नागालैंड है ना, तो नागा पहाड़ी, नागालैंड राज्य है। यहाँ पे मणिपुर है, तो मणिपुर की पहाड़ी या मणिपुरी, यहाँ पे मणिपुर की पहाड़ी है या मणिपुरी,
पहाड़ी। यहाँ पे मिजोरम है तो मिजो की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी। ये त्रिपुरा है तो त्रिपुरी की पहाड़ी, त्रिपुरी इधर लिखते हैं, त्रिपुरी की पहाड़ी, ठीक है, त्रिपुरी की पहाड़ी। ये देखिए ये वाला है इधर से लिखते हैं यहाँ पे जयंतिया, जयंतिया की पहाड़ी। बीच वाला खासी की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी। सबसे पहला वाला गारो की पहाड़ी। यही बीच वाला जो है ना खासी की पहाड़ी, इसी में पड़ता है मानसी राम, मानसी राम, मानसी राम, जो भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है। यहाँ सालों भर लगभग 2 घंटा बारिश होती है। इसका कारण है जो बारिश जब पढ़ाएंगे ना मानसून उसमें बताएंगे, लेकिन यही ध्यान है कि खासी पहाड़ी में ही जो बीच वाला है मानसी राम पड़ता है इसी में, ठीक है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। हाँ, बीच वाला पहाड़ी जो है मिकिर और बरेल की पहाड़ी, ये वाला है मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी। ये वाला है बरेल की पहाड़ी, ये असम में पड़ता है। अभी सब के बारे में लिखा देंगे। नागा की पहाड़ी नागालैंड, मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर लिख दीजिएगा, मिजो की पहाड़ी मिजोरम, त्रिपुरी की पहाड़ी त्रिपुरी। ये तीनों मेघालय, तीनों के तीनों मेघालय में, ठीक है। ये डोकिया सिक्किम में, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश, ARU। ये नागा तो लिख ही दिए, ये लिख ही दिए। ये तीनों के तीनों कहाँ, मेघालय में, मेघालय, ठीक है। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है, ठीक है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। अब आप लोग यहाँ पे पूर्वोत्तर की पहाड़ी लिख लीजिएगा, इसी को लिख लीजिए, नहीं तो हम लिखा देते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। लिख लीजिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, लिखिए, हाँ लिखिए, उसी में लिखिए अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर की पहाड़ी लिखे, उसके बाद लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश डैश दे के लिख लीजिए। डाफला मेरी अबोर मिस्मी, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, मिस्मी एगो पहाड़ी छोड़ दिए हम, डाफला मेरी अबोर मिस्मी। पटकोई की पहाड़ी छोड़ दिए ना, देखिए थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। ये नागा पहाड़ी है ना, नागा पहाड़ी के नीचे में ये थोड़ा सा आ जाइएगा, नागा नहीं मतलब ये वाला नागा पहाड़ी है छोटा सा, तो इसको काट दीजिए सिर्फ, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला है मतलब नागा पहाड़ी, नागालैंड छोटा सा है ना, ये वाला अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है पटकोई की पहाड़ी, पटकोई, पटकोई ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, ये भी अरुणाचल प्रदेश। तो लिखिए अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी अबोर मिस्मी पटकोई बूम, ठीक है। इसको पटकोई या पटकोई बूम की पहाड़ी कहते हैं, पटकोई बूम, ठीक है, पटकोई बूम। उसके बाद लिखे नागालैंड, नागालैंड नागा हिल या नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। उसके बाद लिखिए असम, असम, असम में लिखिए मिकिर बरेल श्रेणी, मिकिर श्रेणी बरेल श्रेणी, ये देखिए दोनों लिखाए हैं। और यहीं पे एगो छोटी सी पहाड़ी है नीचे में, उसको भी लिख लीजिएगा, कछाड़ की पहाड़ी, कछाड़, कछाड़ यहीं पे है, छोटी सी यहीं पे है कछाड़, यहीं पे कछाड़। असम में लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम में लिखिए कछाड़ बरेल और मिकिर। नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया। उसके बाद लिखिए नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुरी हिल, मणिपुर में लिखिए मणिपुरी हिल। मणिपुर के बाद लिखिए मिजोरम में मिजो हिल, मिजोरम में मिजो हिल लिखिएगा, मिजो हिल। त्रिपुरा में लिखिए त्रिपुरी हिल, त्रिपुरा में लिखिए त्रिपुरी हिल, त्रिपुरी हिल, त्रिपुरी हिल। मेघालय में लिखिए गारो खासी जयंतिया, मेघालय में लिखिए गारो खासी जयंतिया। बस हो गया क्लियर। अब लिखिए हिमालय का महत्व, लिख लीजिए, 2 मिनट में लिखा देते हैं हम, आप लोग लिख लीजिएगा, हम स्पीड से बोल देते हैं। हिमालय का महत्व, हिमालय का महत्व, क्या महत्व है इसका, महत्व आज लिखा देते हैं, अगले क्लास में थोड़ा सा समझा देंगे। हिमालय का महत्व लिखिए, लिखिएगा भौतिक महत्व, पहले लिखिएगा भौतिक महत्व, इसी में कोमा देके लिखिएगा भौतिक। जलवायविक महत्व, जलवायविक महत्व, जलवायविक महत्व, इसी में जलवायविक महत्व। दूसरा में लिखिएगा राजनीतिक एवं भू राजनीतिक महत्व, राजनीतिक एवं भू राजनीतिक महत्व, एवं भू राजनीतिक महत्व, भू राजनीतिक महत्व।
तीसरा में लिखेगा आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। फिर चौथा में लिखेगा सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। फिर उसके नीचे में लिखेगा पर्यावरणीय महत्व, पर्यावरणीय महत्व, पर्यावरणीय महत्व। ठीक है, लिख लिए। अब इसी को पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हिमालय भारत के लिए कई दृष्टिकोण से महत्व रखता है। हिमालय भारत के लिए कई दृष्टिकोण से महत्व रखता है। डैश दे दीजिएगा, डैश दे दीजिएगा। लिखिए, हिमालय भारत की उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में, हिमालय भारत की उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में, हिमालय भारत की उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में एक विशिष्ट भौतिक प्रदेश है, एक विशिष्ट भौतिक प्रदेश है जो विश्व का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है, जो विश्व का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है, जो विश्व का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है। उसके बाद पुण्य विराम दीजिए। उसके बाद 1 नंबर दे के लिखिएगा, पुण्य विराम दे के छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 नंबर दे के लिखिएगा महत्व को। हिमालय, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप का सीमांकन का आधार है, भारतीय उपमहाद्वीप का सीमांकन का आधार है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का पूर्वी एवं इससे भारतीय महाद्वीप का पूर्वी पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा निर्धारित होती है, एवं उत्तरी सीमा निर्धारित, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी सीमा निर्धारित होती है। फिर 2 नंबर लिखिएगा, 1 नंबर के बाद दूसरा नंबर लिखिए। इसके नीचे में दूसरा नंबर देते लिखिए, हिमालय भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है। हिमालय भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है। पुण्य विराम उसी में लिखेगा, पर्वत सीमाएं 2 देशों के मध्य, पर्वत सीमाएं 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, सीमा निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। फिर अगला तीसरा पॉइंट लिखिए, हिमालय का भू राजनीतिक एवं सामरिक महत्व भी है, सामरिक महत्व भी है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा सामरिक स्थल है, उसी में हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा सामरिक स्थल है। फिर पुण्य विराम, यहाँ से कई देशों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है, यहाँ से कई देशों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। फिर पुण्य विराम दीजिएगा। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा सामरिक क्षेत्र है, सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा सामरिक क्षेत्र है। फिर इसी में पुण्य विराम देके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पॉइंट नहीं दीजिएगा, सिर्फ पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। हिमालय आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ मृदा संसाधन, वन संसाधन, वन्यजीव संसाधन, वनस्पति संसाधन, फिर मृदा संसाधन, वन संसाधन, वन्यजीव संसाधन, वनस्पति संसाधन के साथ साथ खनिज एवं वन संसाधन के भंडार स्थित हैं, वन संसाधन के भंडार स्थित हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पुण्य विराम देके पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखे, हिमालय क्षेत्र पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, हिमालय क्षेत्र पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ प्राकृतिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन विकसित है, आध्यात्मिक पर्यटन विकसित है। फिर पुण्य विराम पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हिमालय क्षेत्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण और समृद्ध है, विविधतापूर्ण और समृद्ध है। यहाँ कई प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति पाई जाती है, यहाँ कई प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति पाई जाती है। फिर पुण्य विराम दीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्पष्टतः हिमालय भारत के लिए कई दृष्टिकोण से महत्व रखता है। हिमालय का विशेष महत्व भारत के
जलवायु के निर्धारण में भी है। पूर्ण विराम दे दीजिए। यहाँ से हिमालय आपका समाप्त हो गया। अब इस पॉइंट को अगले क्लास में सिर्फ हम समझा के फिर हम आगे भारत का मैदानी प्रदेश को बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इससे आगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।